तो रामचंद्र जी थे, वो रामचंद्र जी उनको छोड़ करके सीता को हाथ में उठा करके, मानो जैसे कोई गजराज हो, और गजराज की सूंड ऊपर उठी हुई हो और वो अच्छे से नदी पार कर पाता है, ऐसे वह हाथ में सीता को उठा करके लेके चले जा रहे हैं और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और चलते चलते नदी गहरी थी, नाभि तक आ गई, नाभि के ऊपर भी आ गई, लेकिन फिर भी वे, मतलब आप सोचो कितने बलशाली होंगे, नहीं तो ऐसे उठा करके ले जाना संभव नहीं है। तो ऐसा लग रहा था, शास्त्रकार ने लिखा मानो ऊपर उठा हुआ कमल है, उस कमल के ऊपर लक्ष्मी ही है। ऐसे रामचंद्र जी के हाथ में सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो कमल के ऊपर लक्ष्मी है। जैसे सम्यक्त्व के साथ में चारित्र शोभित होता है, वैसे सीता राम के हाथ में ऐसी शोभित हो रही थी। ऐसा कह के वो आगे गए और आगे नदी पार कर ली, और नदी पार करके क्षण भर में ही अंदर वन में घुस गए। सब लोगों की आंखों से ओझल हो गई। वो जो लोग वहाँ बच गए थे वो बहुत दुखी हुए, अरे हमारे जीवन को धिक्कार हो, हम अपने राजा के साथ भी नहीं जा सके। बताओ क्या जकर्मों की स्थिति है। इतने बड़े राजा के पुत्र, इतने पुण्यवान, इतने सुंदर, इतने बलशाली, इतने तेज के धारक, इनके साथ ही कर्मों की ऐसी स्थिति है, तो हमारा क्या हाल होगा। जैसे ऐसा कहते ना, हमने वो तो यहाँ टिक नहीं पाया, पहाड़ तो टिक नहीं पाड़े हैं, तो तुम हल्के से तिनके, तुम्हारी क्या बिसात है। जहाँ पर्वत गिर जाते हैं हवाओं से, पर्वत चूर्ण हो जाते हैं हवाएं चल करके, तो वहाँ तुम्हारा घर ईंट चूने पत्थर का वहाँ कहाँ बच जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े राजा थे, उन राजाओं के ये बड़े सुंदर पुत्र थे, उनको कर्मों ने ऐसी दशा दिखा दी, उनकी ये दशा स्थिति हो गई, घर छोड़ना पड़ा, जाना पड़ा अकेले वन में। तो हम लोगों की क्या स्थिति होगी। ये संसार बड़ा असार स्वरूप है, धिक्कार हो इस संसार को। अब इस संसार से हमें वैराग्य हो रहा है। तो वो उस तट पे ही थोड़ा घूमने लगे, विचारने लगे अब क्या किया जाए। उन लोगों को वैराग्य होने लगा, बोले अब हम घर नहीं जाएंगे, हमारे स्वामी चले गए हैं, लेकिन अब घर जाके हम क्या करेंगे, हमें क्या स्त्री से प्रयोजन है, भोगों से क्या प्रयोजन है, महल से क्या प्रयोजन है। तो वो घूमते घूमते कुछ लोग वहाँ पर गए, आगे गए, तो वहाँ तट पर एक जिनालय बना हुआ था। वो जिनालय को देख करके उनके मन प्रसन्न हुए और जिनालय में उन्होंने प्रवेश किया। वहाँ पर मुनियों के समूह विराजमान थे, तेज के धारक, स्वाध्याय में लीन, ध्यान सामायिक में लीन, ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर तपोधन। वहाँ पर व्यवस्था ही उस समय ऐसी थी कि तटों पर, पहाड़ों के किनारों पर, समुद्रों के किनारों पर अच्छे अच्छे जिनालय बने हुए थे। तो वहाँ उस जिनालय में मुनिराज आदि का आवागमन प्रवास होता रहता था। तो ऐसे मुनिराजों को देख करके वो लोग बैठ गए, हे महाराज हमें संसार समुद्र से पार कीजिए। तो मुनिराज ने देखा ऊपर और कहा तथास्तु। ऐसा जैसे उन्होंने कहा तो वो लोग इतने खुश हुए मानो उनका संसार समुद्र एक प्रकार से उतर गया। उनके इतना कहने से बोले वाह, महाराज ने कह दिया, महाराज प्रसन्न है, इन्होंने हमें हाँ भर दी। तो वो तत्काल तैयार हो गए, किसके लिए, दीक्षा के लिए। तो उनमें से कितने ही लोग थे ऐसे कि जिन्होंने उन मुनिराज से तत्काल के तत्काल ही निर्ग्रंथ दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली कि महाराज अब हमको इस संसार में नहीं रहना, हमको भय पैदा हो चुका है कि ये इन लोगों की ऐसी स्थिति, हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा। इसलिए कब तक जन्म मरण और ऐसी भोगों में लगे रहें। फॉरगिव नहीं, गिव अप, छोड़ दिया उन्होंने सब। उनके लोग जो थे, उनके साथ में प्रजा थी उनकी, राजा भी थे काफ़ी सारे साथ में, सामंत थे, मंत्री थे। तो जो उनके लोग थे, तो वो लोग जा कर के अब बोले हम क्या करें, फटाफट वहाँ जाके खबर तो दे दें कि ये दीक्षित हो गए, तो अब जो घर में है उन्हीं का राज्याभिषेक करो। तो खेद से युक्त होकर के बोले हमारे बड़े राजा भी गए, छोटे राजा भी गए। तो दुखी भी हुए। तो जो मंत्री भृत्य वर्ग था उनका, कामकाज करने वाला, वो वापस लौट गया तेजी से। उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ में अणुव्रत धारण करे कि हम नहीं ले सकते व्रत मुनि के, तो अणुव्रत धारण करें। और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने सम्यक दर्शन मात्र को धारण किया कि हम अपनी आत्मा के ही सत्य श्रद्धान कर लें, तीन मूर्ता,
8 शंकादिक दोष, 8 प्रकार के मद, 6 अनायतन, इन सब 25 दोषों से रहित जो निर्मल सम्यक्त होता है, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान सहित स्वपर का भेद विज्ञान रूप आत्म संवेदन, उसको उन लोगों ने प्राप्त किया। और कुछ लोग वहीं सेवा के लिए रह गए कि ये जिन्होंने व्रत लिए हैं, अणुव्रत लिए हैं, महाव्रत लिए हैं, इनकी परिचर्या कैसे होगी, इनका जो उपकार है वो कैसे होगा। तो इसलिए उनके उपकार करने के लिए, हेल्प करने के लिए, सेवा करने के लिए, उनकी भक्ति से युक्त होकर के वही लोग रह गए, बहुत कम लोग घर गए उसमें से। इस प्रकार ये वैरागी हो गए। इधर वो राम लक्ष्मण जो थे वो वन में चले गए, लोगों की ये दशा हुई। इधर अब वापस आते हैं अपन राजमहल में कि जहाँ सभी घटनाएं चली थी। हाँ, यहाँ भी बाकी दीक्षाभिषेक, राज्याभिषेक। तो रामचंद्र जी को तो निकलना हो गया, तो वो जो दशरथ राजा थे, दशरथ राजा ने अगले दिन वो जो भरत जी थे, वो भरत का राज्याभिषेक किया और दृढ़ निश्चित होकर के, मन से युक्त होकर के वे सर्वभूत हित मुनिराज के पास जा रहे हैं। जा तो रहे हैं लेकिन फिर भी उनको कष्ट है थोड़ा, राम के वियोग के कारण से। वियोग यानी वियोग तो वैसे भी होना था, तो छोड़ ही रहे थे, लेकिन इस प्रकार की दशा हुई, उनको छुड़वाना पड़ा, वो जंगल चले गए, पता नहीं क्या होगा, और यहाँ पर ये है। तो ऐसा उनको थोड़ा सा उसको लेकर के कष्ट था, लेकिन फिर भी दीक्षा तो उनको लेनी थी। तो मुनिराज के पास गए, उन्होंने निवेदन किया और उनकी दिगंबरी दीक्षा हो। 72 राजाओं के साथ में उन्होंने वहाँ दीक्षा ली, ऐसा दिया शास्त्र। 72 और राजा थे, उन लोगों ने भी उनके साथ में दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेकर के वे दशरथ राजा अपने अकेले ही विहार करते थे, गुरु की आज्ञा से। गुरु ने आज्ञा दी, आप अब विहार स्वयं कर सकते हैं। राजा होते हैं ना, राजा दीक्षा लेते तो बलवान होते हैं। बलवान यानी मन से भी, शरीर से भी पराक्रमी होते हैं, वो जानते भी चर्या को भी, गंभीर होते हैं। तो इसलिए उनको आप देखो अनेक बार जगह दिखेगा, वे स्वयं ही विहार करते हुए मिलेंगे। यशोधर मुनिराज थे, सुकुमार जी के पिता। कीर्तिधर मुनिराज थे, सुकौशल के पिता। सब राजा थे, अलग अलग अकेले भ्रमण कर रहे थे, तो वो अकेले ही भ्रमण कर लेते। उस काल की दशाएं, स्थितियाँ थी। अभी स्थितियाँ ऐसी नहीं, कमज़ोर हैं हम लोग, शरीर कमज़ोर हैं, स्थितियाँ अलग विचित्र हैं, तो संघ में रहने के लिए ज़्यादा प्रावधान है। आप संघ में रहो, साथ में रहो, सुरक्षित रहोगे। तो इस प्रकार से दीक्षा ले ली और विहार करते हुए, यद्यपि वो तप करते थे, फिर भी शास्त्रकार कहते हैं कि उनके मन में फिर भी थोड़ा विषाद आ जाता था, संक्लेश आ जाता था कि ये राम के साथ में क्या किया या क्या हुआ। उनका स्नेह जो था ना, राम का कैरेक्टर ही ऐसे है कि सबको उनसे स्नेह ज़्यादा था, तो उनके स्नेह के कारण से उनको कभी कष्ट भी होता था। एक बार लेकिन उन्होंने ध्यान में बैठे हो, और ध्यान में बैठ करके उन्होंने गंभीरता से बहुत विचार किया कि क्या लगा रखा है मैंने, क्या है ये राम को लेकर के मैं इतना सोचता हूँ। ऐसा कौन सा व्यक्ति है संसार में जिसके साथ मैंने प्रेम नहीं किया है, जिसके साथ मैंने आलिंगन नहीं किया है। कौन संसार में मेरा भाई, पुत्र, लड़का, बच्चा, पत्नी, माता, पिता, मित्र, बंधु, सखा, कौन कौन नहीं हुआ है। किस किस को मैं याद कर सकता हूँ। पुराने भाव में जितने सब लोग हो चुके थे, कहाँ मैं उनको याद कर रहा हूँ। तो कहाँ मैं इस राम के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। वो राम अपनी गति से परिणत हो रहा है, वो उनका उदय फल आदि भोग रहे हैं, हम अपने उदय फल आदि को भोग रहे हैं। उनका सत्व अलग है, मेरा सत्व अलग है। इसलिए इस मोह से बस हो, अलम अलम अति मलपई जलपई। ऐसे बार बार सोचने से राम के बारे में बस बहुत हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा स्नेह मैंने किसी से ना किया हो, ऐसा कोई स्नेह नहीं बचा है। ऐसा कोई द्वेष नहीं है जो मैंने किसी से ना किया हो। मैंने स्त्रियों का आलिंगन भी किया है, ऐसा भी सुख भोगा है। और मैंने नरकों में जाकर के शरीर के छिन्न छिन्न भेद हो गए हैं, ऐसा भी दुख पाया है। मैंने मधुर मधुर स्वादिष्ट मधुरतम अमृतमय पेय भी पिए हैं, ऐसे भी दिन थे। और जब मेरे मुख में सीसा डाला गया, तेल डाला गया गरम उबला हुआ नरक में, ऐसे भी दिन थे। जब मैं उत्तम शैयाओं पे सोया हूँ, वो भी दिन थे। और जब मेरा पूरा शरीर छिला दिया गया, ऐसे भी दिन थे। जब हमने अपने
सुंदर सुंदर पत्नी बच्चे आदि के मुख देखते हुए रोज दिन निकालने, वो भी दिन थे। और वो भी दिन था जब उनकी सबकी लाशें बिछी हुई देखी हमने, सब मरे हुए दिखाई दिए हमको। ऐसा भी समय आता है, ऐसे लोगों ने देखे कि नहीं देखे? सामने के सामने सब गुजर गए तत्काल, एक दो ही लोग बचे। कौन सी गति में जाना रह गया? कभी देव में गया, कभी नरक में गया, कभी तिरंच में गया। ऐसा सब वो सोच रहे हैं, तत्व विचार चल रहा है। तत्व विचार के बल के कारण से ही शांति हो सकती है, मोह जा सकता है, ये दिखा रहे आचार्य देव। ऐसा कौन सा ऐसी सुगंधित धूप से भरी हुई सुवास का मैंने भोग किया है, वैसी मिलना दुर्लभ है। और ऐसा भी है जब मैंने मरे हुए सड़े हुए दुर्गंधित कलेवरों को जा जा करके सूंघा है, ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त किया है। कहीं मैंने अग्नि से शरीर को गर्म किया है ठंड के दिनों में, और कभी मैं खुद ही अग्नि बन करके संतप्त हुआ हूँ। इस पूरे संसार में कोई पृथ्वी नहीं है, कोई जल नहीं है, कोई अग्नि नहीं है, कोई वायु नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है जो मैंने खुद नहीं बना हो। मैं सब बन चुका हूँ। इसलिए ऐसे असार संसार से बस हो। ये पूरा संसार अध्रुव है, यहाँ पर कुछ भी वस्तुएं नित्य नहीं है, अशरण है, यहाँ पर दुख भरा हुआ है। एक अकेला मैं हूँ, संसार में सब जगह दुख ही दुख है, मुझसे भिन्न सब वस्तुएं हैं। शरीर अशुचि रूप है, इंद्रियां जो दिखाई दे रही है आश्रव का द्वार है। कर्म को रोक लेना, निर्जरा कर देना भला है। लोक में घूमता हुआ व्यक्ति धर्म को प्राप्त करे तो ही उसका कल्याण हो सकता है। ऐसी 12 भावनाओं का शुद्ध विचार करते हुए उनका मन स्थिर हुआ। बिना ज्ञान के मन स्थिर नहीं सकता। रोते रहो राम को, राम तो गए, राम नहीं रो रहे आपको। राम ये सोच रहे हैं बढ़िया, क्या बढ़िया नहीं कि हमारे पिताजी ने दीक्षा ली, कल्याण कर रहे हैं, उनको हमारा वंदन है, उनको हमारा नमस्कार है, वे निश्रेयस मार्ग पे जा चुके हैं, हम भी उनके पथ के अनुगामी बने। ऐसा उत्तम विचार उनके, तो वो तो वहाँ हैं और ये यहाँ कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बस कर लिया बस। और उस दिन के बाद में फिर उनको शोक समाप्त हो गया। बिना शोक के अपने मन को समाधान दे करके वे पृथ्वी पर विहार करने लगे। अब इधर महल में चलते हैं। भरत, जो भरत थे तो उनको राज्याभिषेक कर दिया था, और जब वो लोग लौट करके आए थे उन्होंने बताया कि महाराज वो राम तो चले गए और हमको छोड़ दिया और हम नहीं जा पाए, और ऐसी ऐसी स्थिति हुई। तो वो ध्यान शांति से बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने सुना तो उनको भी कष्ट हुआ कि अरे अब वो अकेले ही हैं, अभी तो साथ में थोड़े लोग थे, अब तो अकेले हो गए, तो उनको भी दुख हुआ। उनकी जो माताएं थी सुकौशल्या, कौशल्या और सुमित्रा, लक्ष्मण की माता सुमित्रा, भरत की माता कैकेयी और राम की माता कौशल्या। जो कौशल्या थी और सुमित्रा थी वो दिन रात आंसू ही बहते रहते थे उनके। पति चले गए और पुत्र भी चले गए। अब दोनों एक दूसरे के गले लग लग करके हाय मेरा बेटा, लक्ष्मण कहाँ होगा, राम कहाँ होगा, हाय मेरे पति, ऐसे उनको बहुत दुख होता था। वो दिन रात समझो मुरझा रही थी। उनकी वो दशा देख करके कैकेयी को बहुत संताप हुआ, क्या रह रहे ये क्या कर दिया, क्या हो गया, ये कहाँ अच्छा हरा भरा घर परिवार था और ये हमने क्या से क्या कर दिया। तो उसको बहुत दुख हुआ, तो भरत के पास गई। भरत से बोली देख बेटा तू तो समझदार है, कि देख ये 2 माताओं की क्या स्थिति हो रही है, तुम धर्म के ज्ञाता हो, ये ऐसी रोती रहेंगी तो पता नहीं कब मर जाएंगी, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम कर, तू तो राम के पास जा और उन दोनों भाइयों को बुला ला, यहाँ सब रहेंगे मिल करके राज्यादि करेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। इसलिए ऐसा मुझे देखा नहीं जा रहा है, और तू भी राजा है, तुमको भी अब बुद्धि होनी चाहिए, तुम न्यायवान हो, राजा हो, धर्मज्ञ हो, तुम्हारा धर्मज्ञता किस काम की, ऐसे उसने उसको बोली। तो वो तो बेचारा माँ की आज्ञा के कारण तो घर में रुका था, घर में मतलब वहाँ पे, तो उसको लगा वो गया नहीं था अभी तक, तो बोले रे साधु साधु, बहुत बढ़िया माँ आपने बहुत अच्छे वचन कहे, आप पहले ही कह रही थी तो सब चक्कर में ही नहीं पड़ता, कहाँ ये सब कार्यक्रम होना था। मतलब सोचो उदय जो होता है तो वो कैसे कैसे खेल खेलता है। अभी 1-2 दिन की तो बात है, 2 दिन पहले ये बुद्धि आती कि ऐसा भी हो जाएगा। क्या है, मोह देखने नहीं देता है,
मोहन ने ये नहीं देखने दिया कि ये यदि पुत्र को, भरत जी को राज दिलवा दूंगी मैं, भरत को, अपने पुत्र को, तो ये 2 लोग हो, इनका क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे, ये यहाँ रह नहीं पाएंगे। दशरथ को तत्काल समझ में आ गई कि हमने भरत को राज्य का हाथ दे दिया है, तो अब वो राम को उन्होंने तत्काल बुला के बोला कि अब क्या करना है, क्योंकि तुम यहाँ रहोगे तो हो नहीं सकता है। तो उन दोनों को समझ में आ गई, दिख गया भविष्य कि इनका जाना कंपलसरी है। कैकेयी को मोह में नहीं दिखा, ऐसा नहीं था कि मूर्ख थी, वो तो होशियार थी ना, सब कला पारंगत, लेकिन मोह में व्यक्ति अंधा होता है, घमंड में अंधा हो जाता है, क्रोध में जैसा अंधा होता है ना, आपको लगता है क्रोध में अंधा होता है, घमंड में अंधा हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। सामने मुनिराज नहीं दिखाई देते हैं, सामने दिखता है बाली है, ये सामने दिखता है ये अहिल्या का पति है, सामने दिखता है हमारा शत्रु है, जबकि है कौन, दिगंत, निर्गंथ दिगंत। गुस्सा नहीं, घमंड से मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, मायाचार बंधा बना देता है, लोभ में अंधा बन जाता है आदमी, किसी का भी कुछ भी कर देता है, कषाय सारी की सारी, मोह सारा का सारा अंधा। तो 2 दिन पहले समझ में नहीं आया उनके, 2 दिन बाद में उसको लगा कि ये तो बहुत कुछ तो भी हो गया है। और हम, जैसी मेरी स्थिति होती कि पिता, ये लड़का चला जाता, तो ये माताओं की भी तो वही स्थिति है, इनके भी पति थे, वो चले गए दशरथ, और पुत्र तो इनके चले गए, मेरा तो एक ही जाता, इनके 2 चले गए, अब दोनों ही बाहर हो गए ना, अब कब आना ही नहीं है, क्योंकि जब तक भरत राज्य करेंगे वो काय वास्ते आएंगे, तो वो तो हमेशा के लिए गए ना, वो आ जाएंगे भविष्य अलग बात है, लेकिन जाना ही नहीं उनको वापस। तो वो उसको समझ पड़ी कि क्या हो गया है, तो उसको बहुत कष्ट हुआ। इन चारों के बीच में बहुत वैसे ही प्रेम था, माताओं के बीच में पति पुत्र बच्चे, अब वो, लेकिन अपना लड़का अपना ही होता है, पराया तो फिर पराया लगता है, सम्यक तो अपना हो तो अपना है। तो उसने कहा बेटा एक काम करो, तुम तो बुला लाओ, तो बोलता है साधु माँ तुमने बहुत अच्छे कहे, हम जाते हैं और जा करके आपके वचन सुनाते हैं, हम तो खुद ही तड़प रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, हमारे थोड़ा मन थोड़ा लग रहा है। तो अब जाने के लिए तत्पर होता है, और जो लोग आए थे उनसे पूछा भाई कहाँ छोड़ा था उनको, किस जगह थे, और वो पूछ पूछ करके आगे जाने के लिए सम्मुख होता है, और निकल तो जाता है वहाँ से, वो नदी तक भी पहुँच जाता है, नदी तक तो लोग थे, तो वहाँ तक पहुँच जाता है। अब उसके बाद आगे वो नदी पार करेगा कि बीच में ही कुछ होगा, या उनसे मिल भी पाएगा कि नहीं, मिल जाएगा तो लेके आएगा कि नहीं, इन सब बातों को जानने के लिए हम कल पढ़ेंगे। ठीक, मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश, आपा पर भास वेको भानो सी बखानी है, बंद विधि भान वेको सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है, अनुभवताय वेको जीवन के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य उरे आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा करे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देतो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।